जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज महालक्ष्मी के मुख्य स्वरूप यानी अष्ट लक्ष्मी मंत्र प्रयोग की विधि बताएंगे, जिसमें महालक्ष्मी के 8 स्वरूप जिनकी साधना से जीवन को पूर्ण किया जाता है। अगर आपने महालक्ष्मी की कोई एक सिद्धि कर रखी है, आपके पास धन बहुत है लेकिन संतान नहीं है तो समस्या, संतान है लेकिन भवन नहीं है तो दिक्कत है, धन है लेकिन कोई वैल्यू नहीं करता तो दिक्कत है। तो महालक्ष्मी के ये जो 8 स्वरूप है, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, आद लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, इन 8 स्वरूपों में आप इनकी एकमात्र अष्टलक्ष्मी साधना से इनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी साधना है जिसमें आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी के साथ विद्या लक्ष्मी एक साथ सिद्ध होती हैं, एक साथ इनकी कृपा मिलती है। अभावपूर्ण जीवन एक गृहस्थ के लिए नहीं होना चाहिए। परिवार भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना, सभी चीजें जरूरी है। और लक्ष्मी साधना के बिना किसी भी प्रकार से समृद्ध नहीं हुआ जा सकता। चाहे महालक्ष्मी का पद्मावती स्वरूप हो, चाहे उनका गज लक्ष्मी हो, वैभव लक्ष्मी हो, ऐश्वर्य लक्ष्मी हो, आदि लक्ष्मी हो, धन्य लक्ष्मी हो, धान्य लक्ष्मी हो, विद्या लक्ष्मी हो, कुछ भी, उनके सहस्त्र स्वरूप है यानी 1000 स्वरूप। उनमें से 8 मुख्य स्वरूप माने गए हैं एक गृहस्थ के लिए। हर गृहस्थ को इसकी साधना करनी चाहिए। अष्टलक्ष्मी स्वरूप के माध्यम से जीवन के संपूर्ण अभावों को दूर किया जा सकता है। महालक्ष्मी की असीम कृपा को प्राप्त किया जा सकता है और जीवन को ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली बनाया जा सकता है। तो आज उसी विषय पर एक साधना आपको दे रहे हैं। इससे पहले भी अष्टलक्ष्मी की प्रयोग दिया है हमने, लेकिन आज सद्गुरुदेव प्रदत्त एक विशेष प्रयोग दे रहे हैं जो तीव्र प्रभावशाली है। अवश्य करिए। देखिए, एक घर में अगर 4 लोग हैं और चारों अगर धार्मिक है तो अलग अलग साधनाएं करनी चाहिए। पहले आप कुंडली बनवा ले और देख ले कि कोई शिव वर्ग से है, कोई शक्ति वर्ग से, कोई वैष्णव वर्ग से। तो एक व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी, अगर स्त्रियां कर रही तो वैभव लक्ष्मी व्रत और साधना करें। कोई शिव वर्ग से है तो यक्ष साधना और धंधा यक्षिणी साधना पर फोकस करे। कोई शक्ति वर्ग से है तो वो महालक्ष्मी की अन्य साधनाएं जैसे मातृपुर सुंदरी, मां तारा, महाविद्या साधना पर फोकस करे। और विष्णु वर्ग से है तो महालक्ष्मी के अन्य स्वरूप महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, सहस्त्रलक्ष्मी पर फोकस करे। हालांकि अष्टलक्ष्मी और सहस्त्रलक्ष्मी को सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, चाहे वो शक्ति वर्ग से हो, शिव वर्ग से हो या वैष्णव वर्ग से। तो अगर घर के सभी लोग मिलकर सही और सटीक साधना करेंगे तो अवश्य ही महालक्ष्मी की तीव्र कृपा आप लोगों पर होगी। अगर गंभीर से गंभीर या अति गंभीर दरिद्रता वाली स्थिति भी हो और घर के सभी सदस्य मिलकर यदि साधना, उपवास, व्रत के हिसाब से प्रयोग करें, प्रयास करें तो 6 महीने बहुत है उनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए। और यदि सामान्य स्थिति है तो आप महालक्ष्मी व्रत साधना का प्रभाव 1 से 3 महीने के अंदर ही देख सकते हैं। तो इसलिए महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों की साधनाएं समय समय पर हम यहाँ दे रहे हैं ताकि कोई ज्ञान अछूता न रह जाए, हम रहे ना रहे, ये ज्ञान हमेशा रहे, इससे लोगों को लाभ होता रहे। क्योंकि सद्गुरुदेव की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है वो हम यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। आप इसके माध्यम से अपने जीवन को उत्तम बनाएं, अपने जीवन के कुंडली के जो ग्रह दोष आदि है उनका निवारण करें और निवारण करके अपनी साधनाओं पर फोकस करें। तभी आपकी मेहनत में 4 चांद लगेंगे। मेहनत आप काफी समय से कर रहे हैं लेकिन कोई खास सफलता नहीं है तो एक बार साधना सार्थकता को परखने के लिए अवश्य साधना कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि केवल परखने के लिए मत करना, लेकिन हम कहते हैं कि परखने के लिए कर लेना, क्योंकि प्रयोग रिजल्ट जरूर देंगे। प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं परखने के लिए नहीं की जाती, लेकिन प्रायोगिक तौर पर
जिन साधनाओं से आर्थिक लाभ लिया जाता है उन्हें आप प्रयोग करने के या प्रयास करके देखने के लिए भी कर सकते हैं कि इसका लाभ होगा या नहीं होगा। तो करें और इसके लाभ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साधना को पुष्य नक्षत्र, खास तौर से बुधवार को अगर हो तो बहुत अच्छा, या फिर रविवार यानी रवि पुष्य हो या गुरु पुष्य हो, गुरुवार आप कर सकते हैं, या फिर शुक्रवार से स्टार्ट करें शुक्ल पक्ष के। ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, रात्रिकालीन 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। उत्तर मुखी हो, स्वच्छ स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सफेद वस्त्र, सफेद आसन, बाजू पर सफेद कपड़ा, उस पर एक प्लेट रखें, कुछ फूल रखें, उसमें लाल सफेद सभी रख सकते हैं। उसके ऊपर अष्टलक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें। कमल गट्टी की माला की इसमें आवश्यकता पड़ती है। दोनों प्राण प्रतिष्ठित ले लें और प्राण प्रतिष्ठित कर लें उनको, और फिर पूजन करके अपने सामने रखें। सामने रखने के बाद एक अलग से प्लेट में यंत्र को रखें, क्योंकि उसको स्नान आदि करवाएं। हम मंत्र दे रहे हैं स्क्रीन पे, इन मंत्रों को पढ़ते हुए आप उसको जल आदि से स्नान करवाइए। स्नान करवाने के पश्चात आप उसे पुनः उसी प्लेट में जो बाजू पर है स्थापित कर दीजिए। स्थापित करके कुमकुम का और केसर का टीका सबसे पहले यंत्र के बीचों बीच लगाइए। उसके बाद उसके चारों कोनों पर कुमकुम, चावल, अक्षत, केसर आदि से पूजन करिए। पूजन के पश्चात घी का दीपक कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। दीपक जलाओ तो सबसे पहले दीपक का पूजन कर दो। आसन पर बैठ के पवित्रीकरण और आचमन करना अनिवार्य है, इसलिए हम बताते नहीं है हर साधना में, लेकिन पवित्रीकरण और आचमन करके बैठना चाहिए। व्यवस्थित पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और खीर का प्रसाद लगाएं। खीर का जो भोग है वो प्रसाद रूप में चढ़ाएं, बाद में स्वयं ग्रहण करना है। करने के बाद हाथ में जल लेके संकल्प लें, अमुक नाम अमुक गोत्र श्री अष्टलक्ष्मी सिद्धि और अष्टलक्ष्मी की परम कृपा प्राप्ति के लिए ये साधना करने जा रहा हूँ, जिससे मेरे जीवन के सबस अभाव दूर हो जाए और सब प्रकार से संपन्न, ऐश्वर्यशाली, धन धान्य, पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाऊं। इस निमित्त में ये साधना कर रहा हूँ। माता आशीर्वाद दें। सब बोल के जल कटोरी में छोड़ दे, बाद में किसी बहते जल में या गमले में आदि में डाल दें। थोड़ा सा पानी ज़्यादा लिया करें जब भी संकल्प करें। हो सके तो थोड़े से चावल, एक सिक्का और एक सुपारी भी उसमें रखें, तो व्यवस्थित संकल्प होता है। उसके बाद उसको छोड़ दें और फिर 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र करने के बाद जो स्क्रीन पे हम आपको मंत्र देने वाले हैं, उस मंत्र की 31 माला मंत्र जप करें। मंत्र नोट करिए। इसकी 31 माला मंत्र जप करिए और मंत्र जप हो जाए उसके बाद सभी सामग्री को लाल वस्त्र में बांध लीजिए, माला को भी, यंत्र को भी, सब, और पूजा स्थान में रख दीजिए और 11 दिन तक उनको धूप दीप दिखाते रहिए। एक ही दिन का प्रयोग है, तो 11 दिन तक धूप दीप दिखाते रहिए और 11 दिन बाद उस बंधे हुए संपूर्ण सामग्री को पवित्र नदी के बहते जल में प्रभावित कर दीजिए। यह हो जाएगी आपकी अष्टलक्ष्मी साधना। आप चाहें तो जब आपने उसको बांध दिया, उसको पूर्ण कर दिया, उसके बाद लगातार 11 दिन तक श्री सूक्त का हवन कर सकते हैं। शुक्रवार से स्टार्ट करके पोटली बांध दी, फिर मंत्र जप की आवश्यकता है, लेकिन उसी मंत्र से आप आहुति भी दे दें जो आपको स्क्रीन पे दिया है। 108 आहुति प्रतिदिन उससे दे दें। श्री सूक्त कर लें। श्री सूक्त के पहले सारे मंत्र जब उसमें हमने दिए, पीडीएफ दी हुई है, चैनल पे भी बताया श्री सूक्त लघु हवन कैसे किया जाए, कौन से मंत्र है, तो उन मंत्रों की आहुति दे दें। उसमें 108 बार इस मंत्र की भी आहुति दें और उसके बाद श्री सूक्त का 3 पाठ से हवन करें। ऐसा 11 दिन तक करें। 11वें दिन शाम को विसर्जित कर दें। आप देखेंगे कि जीवन के सभी क्षेत्र जो आपके लिए अभावग्रस्त थे उनमें पूर्णता, रस एवं हर प्रकार की सुख सुविधा आपके लिए उपलब्ध हो रही है और वो लगातार बढ़ती जाएगी। इस प्रयोग को आपको प्रतिवर्ष कर लेना चाहिए। जो लोग ये प्रयोग प्रतिवर्ष करते रहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाते जाते हैं, उन्हें कभी अभाव नहीं झेलना पड़ता। धन प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी और सहस्त्र लक्ष्मी साधनाओं को जो लोग करते रहते हैं उन्हें कहीं भी अभाव नहीं हो सकता। धन प्राप्ति की अति उत्तम साधनाएं हैं।
ठीक है, ये साधना और उसकी पूरा विधान आपको दिया है। इसके साथ में जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में व्हाट्सअप करें। वही जब नंबर आपको दिख रहा है वही कॉलिंग, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे और व्हाट्सअप नंबर है। जो लोग उनके पास जन्म तारीख वगैरह नहीं है वो ओरा स्कैनिंग करवाएं। ओरा स्कैनिंग के लिए अपने सर से पैर तक की फ़ोटो भेजें, पूरी फ़ोटो भेज दें। अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल निकाल देकर पहने हैं तो फ़ोटो खींचते समय कपड़े पहनना है। सर से पैर तक की फ़ोटो, सीधे हाथ की हथेली की फ़ोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फ़ोटो, और उसका शुल्क 1100 रुपये। और 3 चीज़ें डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें तो आपको संबंधित सारी डिटेल मिल जाती है। कौन सी साधना करना है, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार करें या नौकरी करें, जीवन में विभिन्न समस्याएं, उनके निवारण क्या है और उनके कारण क्या और किस प्रकार उनका निवारण किया जाए, अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान आपको प्राप्त हो जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।